आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल की विशेष बैठक कल पचमढ़ी में होगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज भोपाल में दिव्यांगजनों की सहायता के लिए एम्बुलेंस भेंट की। जेईई एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। बुरहानपुर के माजिद हुसैन ने हासिल की तीसरी रैंक। और प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ मुहिम हुई तेज। विदिशा में 1500 बच्चों को लिया गोद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल 3 जून को पचमढ़ी के राजभवन में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। ये बैठक विशेष रूप से जनजातीय समाज और शौर्य पराक्रम के प्रतीक रहे राजा भभूत सिंह की स्मृति को समर्पित होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पचमढ़ी न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, बल्कि ये हमारे जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पचमढ़ी में मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग के 12 करोड़ 49 लाख रुपए के 5 विकास कार्यों का लोकार्पण और 21 करोड़ 39 लाख के 6 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के विमानन क्षेत्र की वैश्विक हवाई परिवहन उद्योग में प्रमुख भूमिका है और ये इस समय आत्मविश्वास से भरा हुआ है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक अंतरिक्ष विमानन संचालन में एक अग्रणी शक्ति के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उड़ान योजना की सफलता भारतीय नागरिक विमानन में एक स्वर्णिम अध्याय है और अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक विमानन क्षेत्र में एक बड़े बाजार के साथ नीति नेतृत्व, नवाचार और समावेशी विकास का भी प्रतीक है। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में दिव्यांगजनों की सहायता के लिए एम्बुलेंस भेंट की। करीब 19 लाख रुपए लागत की यह एम्बुलेंस डॉक्टर मुरुगन ने अपनी सांसद निधि से प्रदान की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं पर अमल कर रही है। ये एम्बुलेंस भी इसी अभियान का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों की मदद के लिए वे हर संभव योगदान देंगे। इस कार्यक्रम में ये वैन पार्लियामेंट निधि से समर्पण करेंगे। तो ऐसे ऐसे नया चीज़ मेरे बोलना था। ये वैन फर्स्ट सच टाइप ऑफ वैन फॉर दी डिसेबल्ड सर्विस का थोड़ा ऑल्टरनेशन भी करेंगे। ऐसे एम्बुलेंस का भी ऐसे मल्टीपर्पज व्हीकल टाइप बना के हम हैंड ओवर करेंगे। गौरतलब है कि डॉक्टर मुरुगन मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। इस अवसर पर क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, भोपाल के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर तिवारी और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं, तालाब, बावड़ी की मरम्मत, गहरीकरण और साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार के जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत शुरू की गई जल संचय जन भागीदारी पहल में खंडवा जिले ने जल संरक्षण के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूजल भंडारण को सुदृढ़ करने के लिए जन भागीदारी आधारित अभियान चलाने का आह्वान किया था। हमें संतोष है कि मध्य प्रदेश ने इस दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ कार्य किया है। जल संरक्षण के लेकर के पूरे देश में सभी राज्य सरकारों के साथ पूरे देश के लिए जल का एक एक बूंद सहेजने का, बचाने का, भूगर्भ भंडारण बढ़ाने का अभियान चलाने के लिए आह्वान किया था। हमें इस बात का संतोष है कि हमने जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से पिछले वर्ष 1 महीना अभियान चलाया था। इस वर्ष हमने पिछली गुड़ी पड़वा से 30 जून तक का अभियान चलाया है और उसी का परिणाम है कि देश के अंदर मध्य प्रदेश का खंडवा जिला जल संरक्षण को लेकर, पुनर्भंडारण को लेकर, कुएं के रिचार्ज की जोड़ करके हमने देश में नंबर 1 का स्थान बनाया है। खंडवा कलेक्टर ने बताया कि जल शक्ति अभियान के तहत जिले में बोरवेल रिचार्ज सिस्टम, रूफटॉप वर्षा जल संचयन और जलाशयों का पुनरुद्धार, दीर्घकालिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो हमारे तालाब हैं, जो हमारे कुएं हैं, जो हमारे डगवेल्स हैं, उन सब के माध्यम से लो कॉस्ट सॉल्यूशंस इस प्रकार से बनाए गए हैं जिससे हमारा वर्षा का जल संरक्षित हो और जिससे कि हमारे जो बोरवेल्स हैं, हमारे जो कुएं हैं, ये रिचार्ज
हो सके। अंतिम लक्ष्य ये है कि खंडवा जिले की हर एक पक्की छत का पानी धरती के नीचे जाना चाहिए। उसके लिए एक 5 फेज की कार्य योजना अगले पूरे 1 साल की बनाई गई है। ये अभियान जिला प्रशासन, स्थानीय समुदायों और विभिन्न संगठनों के सहयोग से जल संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन बन गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि केंद्र देश की खाद्य सुरक्षा के साथ साथ किसानों की खुशहाली सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध है। श्री चौहान बिहार के मोतिहारी में चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस राष्ट्रीय अभियान का आज 5वां दिन है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लाभान्वित किसानों तक विभिन्न योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को पहुंचाना है। देश के साथ साथ प्रदेश में भी विकसित कृषि संकल्प अभियान जारी है। इस अभियान के तहत किसानों को कृषि क्षेत्र में किए गए नवाचारों की जानकारी दी जा रही है। इस अभियान में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा गांवों में पहुंचकर किसानों से संपर्क किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में इस अभियान के तहत गांव-गांव में चौपालें लगाई जा रही हैं और कृषि के क्षेत्र में नवाचारों को किसानों को बताया जा रहा है। अशोकनगर जिले में भी कलेक्टर द्वारा अभियान के तहत किसानों को लाभान्वित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सीहोर जिले में अभियान के तहत जिले में 3 दलों का गठन किया गया है। प्रत्येक दल में कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग, पशुपालन, डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। आगर मालवा कलेक्टर ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित हो रहे कृषि वैज्ञानिक और किसानों से संवाद कार्यक्रमों में किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने आज JEE एडवांस परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने परिणाम वेबसाइट पर देख सकते हैं। JEE एडवांस परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के अन्य सहभागी संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। परिणामों में पहले स्थान पर राजत गुप्ता और दूसरे स्थान पर सक्षम जिंदल हैं। प्रदेश के बुरहानपुर जिले के माजिद हुसैन ने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की है। वहीं जबलपुर के देव गौरव ने ऑल इंडिया रैंक 159 हासिल की है, जबकि भोपाल के आरुष नावकर ने भोपाल में पहला स्थान प्राप्त किया है। विदिशा जिले में कुपोषण के खिलाफ एक अनूठी पहल ने उम्मीद की नई किरण जगाई है। अभियान के तहत 1538 अति कुपोषित बच्चों को गोद लेकर उनको सुधारने की पहल शुरू की गई है। इस अभियान के तहत जिले के अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए माताओं को पौष्टिक भोजन बनाने का प्रशिक्षण देने के साथ कुपोषण संजीवन अभियान के माध्यम से प्रत्येक बच्चे की घर जाकर निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। शहडोल में महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलकर इस अभियान को चलाया। जिले के 200 गांव में पहुंची और चिन्हित किए गए 12,351 बच्चों का वजन और उनकी लंबाई मापी गई। इस सर्वे में 347 अति कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है। वहीं 1,126 बच्चे मध्यम कुपोषित मिले हैं। आपको समाचार संक्षेप में। प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभागों के कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। बैतूल में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने मलेरिया निरोधक माह के अंतर्गत मलेरिया जागरूकता रथ को रवाना किया। शहडोल जिले में पात्र परिवारों को 3 महीने का राशन एक मुश्त वितरित किया जाएगा। राजगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के विद्यालयों में 5 जून से पौधरोपण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। IPL क्रिकेट के फाइनल मैच में कल अहमदाबाद में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।